नादिया की शादी इस घर से हो लेने दो, फिर तुम सड़क पे भी कहोगे तो हम रह लेंगे। यार अगर ये सड़क पे रहेंगे तो गाड़ियां कहाँ से गुजरेंगी? मैं तो इनकी ये बात सुनकर सोच में पड़ गया हूँ। सोची पे आते बंदा गया छोटा गिलास 5 रुपए दा वड्डा। इस वीडियो में किसी किस्म का गाली गलोच और कोई डर्टी वर्ड्स यूज नहीं हुए। इजी हो के देखें, फैमिली में बैठ के देखें। वीडियो बहुत ज्यादा फनी है और ना ही ये वीडियो किसी की दिल आजारी के लिए बनाई गई है, इसलिए तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसे कोई भी दिल पे ना ले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो आज हम एहराम जुनून ड्रामे की इस कदर सुगर खानी करेंगे कि वो खुद को नवाज शरीफ समझना शुरू हो जाएगा। तो एहराम जुनून को नवाज शरीफ बनाने से पहले नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ठोक दें और साथ वीडियो को इस तरह लाइक ठोके कि आपके मोबाइल पे स्क्रैच पड़ जाए। प्यारे भाइयों, इससे मोटिवेशन मिलती है और बंदा आप लोगों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने पर मजबूर हो जाता है। जुगनू ये शो मारना बंद कर दो, आप इम्तिहान होने वाले, ध्यान दो। इम्तिहान भी दे दूंगा। किताबें हाथों में पकड़ के ही सो जाया करते हैं, स्टूडेंट कभी नींद की गोली नहीं खाया करते। यार मैंने अपनी लाइफ में बहुत बहुत बड़ी मुसीबतें देखी हैं, लेकिन जो इन सब में टॉप पे है वो है स्टूडेंट के लिए पढ़ना। लेकिन यार मुझे एक बात की समझ नहीं आती। मैं पहली एपिसोड से एक ही बात सुन रहा हूँ कि भाई के पेपर है, भाई के पेपर है, लेकिन पता नहीं इस भाई के पेपर कब होने हैं। ये मेरे ख्याल में कोई 15वीं एपिसोड आ गई है, लेकिन भाई के पेपर ही नहीं हो रहे। और ऊपर से जुगनू भाई भी हर दफा एक ही बात कहते हैं, दे दूंगा मैं पेपर। और घर वाले भी इस कदर डीठ है कि भाई को कुछ कहते ही नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज तक मेरे घर वालों ने मुझे मुंह से नहीं कहा। लोग मुंह से भी पढ़ने के लिए कहते हैं। ये मैं पहली दफा इस ड्रामे में देख रहा हूँ। सच बताऊं तो मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लंबी सी डांग रखी होती थी। पहली से लेकर 10वीं तक तो मेरे दोनों चूतर फुल लार रहते थे, लेकिन उसके बाद इंटर में मेरा एक चूतर लार रहना शुरू हो गया। मैं बहुत ज्यादा खुश था कि चलो कुछ तो फर्क आया। यार इस जुगनू को तो मैंने किसी को हाथ लगाते हुए नहीं देखा, लेकिन एक मैं जुगनू था जिसकी सुबह शाम 2 टाइम बत्ती बंद न कर ले तो घर वालों को सुकून ही नहीं था आता। यकीन करो अगर इस तरह के घर वाले मेरे होते ना तो मैंने एक भी जमायत नहीं थी पढ़नी। पता नहीं इस जैसे बंदे को घर वाले हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन ये फिर भी घर वालों से तंग होते हैं। मुझे सुबह शाम घर वाले चंगी छितरौल करते थे, लेकिन मैं फिर भी खुश था उनसे, क्योंकि जब स्कूल कॉलेज जाता था तो इससे ज्यादा छितरौल होती थी। घर आके कम छितरौल होती थी तो मैं खुश था कि चलो कम होती है। जितनी छितौल ये एजे भाई इस बंदे की कर रहे हैं, मेरी फिल्म का ये सिर्फ एक टीजर था। मेरी छितरौल तो इससे 1000 गुना ज्यादा होती थी। अगर आप अपनी आंखों से मेरा पछवाड़ा लाल होते देख लेते तो आपका इस दुनिया से यकीन ही उठ जाना था। और तुसा एक बड़ी मशहूर मरूफ गल सुनी होनी है कि मैं तेनों मारना जिते तू गिनती पुलिया उतो फिर शुरू करनी है। तो मेरे भाई वो गल मेरे तो ही शुरू हुई ही, वो कहावत मेरे तो ही बनी सी। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। यार मेरे हालात भी घर में कुछ इसी तरह होते थे। मुझे भी घर वालों ने घंटा ही समझा होता था, लेकिन ये नहीं पता वो किस चीज का घंटा था जिसका बस चलता था सिर्फ बजाने की करता था। मोहब्बत ऐसी तो होती, कभी भी कहीं भी किसी से भी हो जाती। यार इस मोहब्बत का तो मुझे पता नहीं होती है या नहीं होती, लेकिन हमारे गांव में गर्मी हर एक को हो जाती है। जो भी भाई बाहर जाने की तैयारी करता है, अपना मेडिकल करवाता है, उसे मैंने सिर्फ यही कहते हुए सुना, यार मैनू गर्मी हो गई है, यार मैनू गर्मी हो गई, लेकिन मैनू मोहब्बत हो गई है मैं कितने भी नहीं सुनया। कितनी गलत सोच है तुम्हारी। ओ मैडम इसकी सोच गलत नहीं है, इसकी सोच गंदी है। वो कहते ने ना लोगों दे गटर गंदे होंदे ने, लेकिन ਇਹਦੀ ਤੇ सोच ही गंदी है। आखिर ये दिन आ ही गया। क्या टट्टी है मैंने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े गंदे लोग देखे हैं, लेकिन ये बंदा तो मेरी सोच से बाहर है। अगर इस जैसे बंदे को आप सियालकोट के पुल एक में फेंक देना तो यकीन करो आपको ये बंदा नजर ही नहीं आएगा। हालांकि पूरे सियालकोट का गंद उस एक में ही जाता है। अगर उस गंद में ये गंद भी बह जाए तो आप लोगों को कोई मसला है? अगर ये बंदा इस ड्रामे में ना भी ना आता तो ड्रामे को एक कतरे का फर्क नहीं था पड़ना। हालांकि इस बंदे ने ड्रामे में आके इस ड्रामे का बेड़ा गर्क ही किया है। ऊपर से इस बंदे को हर ड्रामे और फिल्म में अमीरी का रोल दे देते हैं। शानी मोहब्बत ऐसी नहीं होती। शानी मोहब्बत ऐसे नहीं होती। मोहब्बत इसको वड्डी सारी गड्डी लेके दे फिर होगी। मोहब्बत इसको वड्डा सा घर लेके दे फिर होगी। अगर इस ड्रामे में इस लड़की की फरमाइशें देखे ना तो ऐसा लग रहा है जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप की बच्ची है, हालांकि मुंह ਇਹਦਾ चपेड़ा खान वाला है। यार अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं ना तो मुझे इस ड्रामे में सबसे ज्यादा जिस बंदे पे गुस्सा आता है वो ये है। मोहब्बत में तो इंसान अधूरी बातें भी समझ लेता है।
इसकी अधूरी बातों का तो आपको अच्छी तरह पता होगा। इसकी अधूरी बातें सिर्फ लालच है। वो तुसा एक मिसाल बड़ी चंगी तरह सुनी होनी है कि बोटी वेखी नहीं ते मुंह चो लाला कितनी शुरू हो गई। वो वाली मिसाल इस बंदरी ते बनी सी। यार अगर मुझे इस दुनिया में कोई 2-3 कत्ल माफ होना तो मैं पहला कत्ल इसका करूं, दूसरा कत्ल फिर इसका करूं, तीसरा कत्ल फिर इसका ही करूं। इस जैसी लालची लड़की को चौक में खड़ा करके कोई 50-60 फैर इकट्ठे ही मारने चाहिए। इस जैसी लड़की को हेलीकॉप्टर में बिठा के बहुत ऊंचा फिजा में ले जाके बगैर पैराशूट के धक्का दे देना चाहिए। मेरे ख्याल में इस जैसी लड़की की सिर्फ एक ही सजा है, इमरान खान के जलसे के बाहर इसको खड़ा करना चाहिए और हर आते जाते बंदे को सिर्फ यही कहना चाहिए कि इसके मुंह पे थप्पड़ मारो। यार इमरान खान के जलसे की बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ लातदाद खलकत आती है। तो मेरी कोशिश ये है कि इसको ज्यादा से ज्यादा चंडे पड़े, कम से कम इतनी चंडे तो इससे पड़नी ही चाहिए। अब क्या किया है इसने? अब ये आंटी शानजे से पूछ रही है कि शानी ने अब क्या किया है। यार अगर मैं बात करूं शानी की तो ये शुरू में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था, लेकिन भाई का एटीट्यूड इस कदर हाई लेवल पे है कि जैसे ये इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो। वो भाई एक पिज्जा डिलीवरी बॉय से तुझे उठा के वो एक कंपनी में ठीक ठाक पोस्ट पे हायर कर रही है और ये भाई अपनी औकात से बाहर छलांगे मार रहे हैं। वो पंजाबी की एक बड़ी सोनी कहावत है ना, जिन्नी चादर है पैर उन्हें फैलाने चाहिए ने। लेकिन इस भाई ने KGF मूवी देखी हुई है, उसमें कहता है ना कि पैर क्यों कम फैलाने, चादर ही बड़ी कर लो ना। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही। तुम नहीं समझ रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही है। ना इसे उसकी समझ आ रही है, ना उसे इसकी समझ आ रही है, ना मुझे इनकी समझ आ रही है, तो समझ किसे आ रही है भाई? तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। इस जैसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं भी बच्चा हूं, मुझे किसी चीज की समझ नहीं आ रही, लेकिन लोग इनको समझाते समझाते अपना काम समझाने वाला कर जाते हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं चलता। एक तरफ तो इस अंटे की उम्र बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इनकी समझ कम हो रही है। मैंने तो सुना था जूं उम्र ज्यादा होती है समझ बढ़ती है, लेकिन इनकी समझ कम हो रही है। इन जैसे लोगों को भी पैदा करके इनका माँ बाप पछता ही रहा होगा कि हमने कौन सी आइटम पैदा कर दी है। ये नालों को वट्टा जम लेंदे किसे कंध ची काम आ जांदा। इस जैसे लोग जब दुनिया में आते हैं तो इनके रिश्तेदार दुआ करना शुरू कर देते हैं, या अल्लाह पाक इन्हां नूं चक ले, क्योंकि अगर इनको एक दूसरे की समझ नहीं ना आती तो इनके रिश्तेदारों को भी इनकी समझ नहीं आती। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। नादिया की शादी इस घर से हो लेने दो, फिर तुम सड़क पे भी कहोगे तो हम रह लेंगे। यार अगर ये सड़क पे रहेंगे तो गाड़ियां कहाँ से गुजरेंगी? मैं तो इनकी ये बात सुनकर सोच में पड़ गया हूँ। सोची पे आते बंदा गया छोटा गिलास 5 रुपए दा, वड्डा गिलास 10 रुपए दा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਏ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਛੇੜੋ, मैं बार करना पिया। तो चलो दोस्तों, अब बोले सरकार ने कह दिया कि आपकी वीडियो मिनट बाद नजर आ रही है, इस वजह से हम आज की वीडियो का एहतमाम करते हैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ठोकें, और अगर पसंद नहीं आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों ठोकें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय, लव यू।